हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज की इस छोटे से वीडियो में हम राजस्थान के अंदर जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशन जितनी भी अपने राजस्थान के अंदर है, कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। अक्सर ऐसा प्रश्न आप लोगों ने पहले वाली जितनी भी एग्ज़ाम्स आपने दी हैं या एग्ज़ाम्स के पेपर आपने देखे होंगे तो आपका पता होगा कि यहाँ से प्रश्न कभी कभार बनता है, ठीक है ना। 75% जो है प्रोबेबिलिटी संभावना रहती है यहाँ से प्रश्न बनने की। अगर सभ्यता का प्रश्न देखा जाए तो बहुत डीपली भी पूछा जा सकता है। वो अपन जब राजस्थान की तमाम सभ्यताएं पढ़ेंगे ना विस्तार से, तब उसमें चर्चा करेंगे। आज की छोटे सी वीडियो मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो इधर आपको दे रखा है फ्रेंड्स, इधर आपको जो है दे रखा है सभ्यता का नाम है इधर, ठीक है। और इधर जो है ये आपकी नदी है, ठीक है भाई। तो अब हम देखेंगे कि जो तिलवाड़ा सभ्यता है ये बालोतरा में है, और बालोतरा में आपको पता है बाड़मेर में कौन सी नदी बहती है, लूणी नदी, ठीक है। अजमेर के नागपाड़ी से निकलती है लूणी नदी, और जोधपुर पाली जोधपुर आपके यहाँ पर बाड़मेर से जाती हुई गुजरात तक जाती है, कच्छ के रण तक, ठीक है। आंतरिक प्रवाह की नदी है, ठीक है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट सभ्यता पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता आपकी कांतली नदी के ऊपर स्थित है। ये कांतली नदी नीम का थाना सीकर में पड़ता है, ठीक है ना। तो सुनारी सभ्यता आपकी झुंझुनू में पड़ती है, छोटी सभ्यता है, ये भी कांतली नदी के अंदर ऊपर ही स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे बागोर सभ्यता। तो आपको पता है बागोर आपका कहाँ पे पड़ता है भाई, भीलवाड़ा में, ठीक है। और भीलवाड़ा में कौन सी नदी है, मुख्य नदी कौन सी है भीलवाड़ा की, कोठारी नदी। तो कोठारी नदी के ऊपर कौन सी सभ्यता हो जाएगी, बागोर सभ्यता। आहड़ सभ्यता को बोले तो ये उदयपुर के अंदर पड़ता है आहड़ सभ्यता, और ये आयड़ नदी के ऊपर स्थित है। आयड़ नदी का एक दूसरा नाम भी होता है फ्रेंड्स बेड़च नदी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप। बालाथल सभ्यता ये भी उदयपुर में है, ये बेड़च नदी या की आयड़ नदी के ऊपर ही है। नगरी सभ्यता ये चित्तौड़ में पड़ती है। नगरी सभ्यता एक नगर है वो टोंक में है, ठीक है ना। एक तो नगर है स्थान का नाम वो टोंक में है, जबकि नगरी ये चित्तौड़गढ़ में है, बेड़च नदी के ऊपर स्थित है। कालीबंगा सभ्यता ये वेरी इंपॉर्टेंट, कालीबंगा सभ्यता आपके हनुमानगढ़ जिले में है, और कालीबंगा सभ्यता आपको पता है सबको घग्गर नदी के ऊपर स्थित है, जिसको सरस्वती नदी भी कहते हैं। आंतरिक प्रवाह की नदी है, आंतरिक प्रवाह की जहाँ तक मुझे लगता है सबसे बड़ी नदी है राजस्थान में, घग्गर या सरस्वती नदी। अभी इसके केवल अवशेष ही हैं, घग्गर नदी बहती नहीं है। रंगमहल सभ्यता, तो रंगमहल सभ्यता आपके गंगानगर जिले में है। जिले का नाम पूछे तो गंगानगर, और नदी का नाम पूछे तो वो है घग्गर नदी। बैराट सभ्यता, ये बैराट सभ्यता जो है ये अब फिलहाल तो पहले तो ये जयपुर में आता था बैराट, विराटनगर। अब ये जब नए ज़िले बने हैं अपने, तो ये कोटपुतली बैरोड जो नया ज़िला का गठन किया गया है उसके अंदर आता है बैराट, विराटनगर, ठीक है ना। वहाँ पे एक बैराट सभ्यता है, वो आपकी बाणगंगा नदी पर है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ये विराटनगर जो है वह बैराट सभ्यता ये मेरे पास में ही है। जोधपुरा सभ्यता, तो जोधपुरा सभ्यता भी आपके जयपुर के अंदर थी पहले ये, अब ये नया ज़िला बन गया कोटपुतली बैरोड, ये उसके अंदर आ चुकी है। तो साबी नदी के तट पर स्थित है कौन सी, जोधपुरा सभ्यता। साबी नदी जयपुर की नदी है। गिलूंड सभ्यता, तो गिलूंड सभ्यता राजसमंद में स्थित है, और नदी की बात करें तो ये बनास नदी पर स्थित है। गरदड़ा सभ्यता, तो गरदड़ा आपका बूंदी में है, गरदड़ा बांध भी है एक, ये छाजा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें कि एक नोह सभ्यता भी है। नोह सभ्यता आपकी भरतपुर में पड़ती है, और ये रूपारेल जो नदी है उसके किनारे पर स्थित है। इस प्रकार से इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको ये सारी सभ्यताएं बता दी, कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, आपके ये चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। और आपको पता है बहुत बड़े सिलेबस को, आपको पता है 3rd ग्रेड मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा लंबा है, और उसको इस प्रकार से पढ़ा जाए, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर पढ़ा जाए साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी हमें।
तो इसलिए मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी वीडियो बना के देता हूँ। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।